नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सम्मान निधि कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में शिक्षा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा, देखिए ये स्थापना वर्ष और स्थान आपको याद रखना है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कौन सा स्थान? तो स्थान है खैरागढ़ राजनांदगांव RGN में। दूसरा देखते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय PRS यूनिवर्सिटी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में रायपुर जगह में, रायपुर जिला स्थान। 1983 में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, जो कि है बिलासपुर जिले में। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1983 में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कब है? 1987। देखिए इंदिरा कला अलग है और इंदिरा गांधी अलग है, ठीक है, तो ये डिफरेंस को याद रखिएगा। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई, और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 1987 में इसकी स्थापना हुई, ये भी रायपुर में है। फिर हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये रायपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ का एकमात्र लॉ यूनिवर्सिटी हिदायतुल्लाह, इसकी स्थापना हुई है 2003 में, रायपुर में है। फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई है 2005 में। 2005 में 3 यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, 2005। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, दूसरा चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय और स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय। तो जो सुंदरलाल शर्मा है वो है बिलासपुर में, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय है रायपुर में, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय है भिलाई में। तीनों की स्थापना हुई है 2005 में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई 2008 में। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में हुई है और कौन सा स्थान है? जगदलपुर में है। गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है 2008 में अंबिकापुर कौन से जिला में है? सरगुजा। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष व स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, ये है रायपुर में। ये आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है यूनिवर्सिटी और इसकी स्थापना हुई है 2008 में, ठीक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, ये है 2012 में। कौन से स्थान में है? बिलासपुर में है। फिर वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय, ये अंजोरा दुर्ग में, इसकी स्थापना हुई 2012 में, ठीक है। वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय स्थापना हुई 2012 में और स्थान कहाँ पे? तो अंजोरा दुर्ग में है। ये कृषि एवं पशुपालन चिकित्सा से संबंधित है। फिर दुर्ग विश्वविद्यालय नवीनतम है, 2015 में हेमचंद यादव बोला जाता है इसको, इसका स्थान है दुर्ग, ये उच्च शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ संस्थान का नाम देख लेते हैं और इसकी स्थापना और स्थान। तो सबसे पहले 1893 में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना हुई, ठीक है। 1893 में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना हुई। 1894 में राजकुमार कॉलेज रायपुर जिले में बना, ठीक है। 1894 में, ये याद रखिएगा, 1894 राजकुमार कॉलेज रायपुर में, ये प्रथम शैक्षणिक संस्थान था, ठीक है, प्रथम शैक्षणिक संस्थान। 1904 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर, ठीक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर, ये प्रथम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जिसको हम ITI के नाम से भी जानते हैं। तो 1904 में बना ITI, ठीक है, कोनी बिलासपुर में। फिर 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का गठन हुआ रायपुर जिले में, यह प्रथम महाविद्यालय था। महाविद्यालय मतलब कॉलेज और विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। तो 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय बना रायपुर जिले में और ये प्रथम महाविद्यालय था। फिर 1955 में DSV संस्कृत महाविद्यालय, ये रायपुर में था। DSV संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में, ये प्रथम संस्कृत महाविद्यालय था, ठीक है, प्रथम संस्कृत महाविद्यालय। फिर 1956 में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ प्रथम विश्वविद्यालय, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। फिर 1961 में कृषि महाविद्यालय रायपुर, ये प्रथम की कृषि महाविद्यालय था, मतलब प्रथम एग्रीकल्चर कॉलेज था। कौन सा? तो कृषि महाविद्यालय रायपुर जिले में 1961 में। फिर पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, ये रायपुर में, ये प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है, प्रथम चिकित्सा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। कौन सा? तो 1963 में पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय। फिर शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर में, प्रथम इंजीनियरिंग महाविद्यालय, ये 1965 में गठन हुआ इसका। दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, ये रायपुर में है, ये 1983 में बना था, ये प्रथम दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय था। फिर पशु चिकित्सा महाविद्यालय, तो 1984 में गोकुलम दुर्ग में बना है, ये प्रथम पशु चिकित्सक महाविद्यालय है, गोकुलम दुर्ग 1984 में। फिर 2002 में महर्षि विश्वविद्यालय मतलब महर्षि यूनिवर्सिटी बिलासपुर, ये प्रथम निजी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो प्रथम महर्षि विश्वविद्यालय बिलासपुर में प्रथम निजी विश्वविद्यालय
प्राइवेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद मत्स्य महाविद्यालय 2012 में बना कवर्धा जिले में, ये प्रथम मत्स्य महाविद्यालय, ठीक है, प्रथम मत्स्य महाविद्यालय। फिर 2002-3 में श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय बना, ये प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय नगपुरा दुर्ग में है, ठीक है। तो प्रथम योग से संबंधित कॉलेज है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, महाविद्यालय मतलब कॉलेज है। तो ये इसका गठन हुआ 2002-3 में, तो श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय है, ठीक, नगपुरा दुर्ग में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैप के माध्यम से बता दिया है कि कौन सा संस्थान कौन से ज़िले में है। अब हम लोग विश्वविद्यालय की बात करते हैं, कॉलेज की। तो सबसे पहले शासकीय महाविद्यालय देख लेते हैं। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है ना, ये खैरागढ़ राजनांदगांव में है। इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1956 में। इसका डेट सही याद रखिए, 14 अक्टूबर 1956 में। स्थान कहाँ, तो खैरागढ़ राजनांदगांव। किसके द्वारा किया गया, तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। तो इसका नामकरण किया गया इंदिरा के नाम पर, मतलब इंदिरा कौन थी, तो ये राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह की बेटी थी, ठीक है। तो देखते हैं, नामकरण इंदिरा के नाम पर खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर अपने राजमहल का नाम किया, ठीक है। यह एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय तथा छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय तथा छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है, ठीक। अब इसमें संचालित संकाय कौन कौन से हैं, कौन कौन से फील्ड में डील करते हैं, तो कला, दृश्य कला, चित्रकला, संगीत, लोक संगीत, नृत्य। नोट, यहाँ शिक्षण संकाय संचालित नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ शिक्षण संकाय संचालित नहीं है। फिर संबंधित महाविद्यालय से रिलेटेड कौन कौन से कॉलेज हैं, तो देखिए, श्री राम संगीत महाविद्यालय रायपुर, कमला देवी संगीत महाविद्यालय रायपुर, भातखंडे संगीत महाविद्यालय बिलासपुर, शारदा संगीत महाविद्यालय कवर्धा और चक्रधर संगीत महाविद्यालय राजनांदगांव, ये प्रस्तावित है अभी। फिर आगे देखते हैं, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर। इसकी स्थापना हुई 1 मई 1964। तो 1964 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर बना 1964 में, इसकी स्थापना हुई। इसका नामकरण मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला के नाम पर किया गया। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। सामान्य शिक्षा का प्रथम विश्वविद्यालय है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, प्रथम विश्वविद्यालय पूछे तो इंदिरा कला विश्वविद्यालय हम लोगों ने देखा, लेकिन वो तो संगीत के क्षेत्र का था, संगीत विश्वविद्यालय था। सामान्य शिक्षा की बात की जाए तो पंडित रविशंकर शुक्ल है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये कोनी बिलासपुर में है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना हुआ है 1983 में, ठीक, 1983 में। देखिए, दर्जा इसको सन 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको कब मिला, 2009 में। तो 1983 में इसकी स्थापना हुई और 2009 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, इसकी स्थापना हुई 1987 में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की। छत्तीसगढ़ में कुल कृषि महाविद्यालयों की संख्या 28 है, निजी प्लस शासकीय। ये अपडेट होते रहता है, कोई ना कोई नए कॉलेज बनते रहते हैं, तो इसको करंट अफेयर्स हम अपडेट कर लेंगे। देखिए, फिर बैरिस्टर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में है। गुंडादुर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर में है। राजमोहिनी देवी सरगुजा में है। राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय, इसको कैसे याद किए थे, देखिए, कई लोग सर पे राज करते हैं ना, ज़्यादा ही सर पे बिठा लोगे तो सर पे राज करने लग जाते हैं, ज़्यादा ही किसी को लाड़ प्यार दे दोगे तो नखरा बढ़ जाता है मैडम लोग का, तो सर पे राज करते हैं। तो राज से राजमोहिनी देवी और सर से सरगुजा, ठीक। फिर कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय ये है मुंगेली में, ठीक है। तो इसको ऐसे याद किया था, मुनगे की खेती मतलब मुनगे की कृषि, तो मुनगा मतलब मुनगा से मुंगेली और कृषि मतलब कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय। ये प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक। कौन सा, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर, ये रायपुर में 2003 में इसकी स्थापना हुई है। यह प्रदेश का प्रथम विधि विश्वविद्यालय है, लॉ यूनिवर्सिटी। ये किसके नाम पर रखा गया है, तो पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला के नाम पर रखा गया है। फिर अगला है पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, ये बिरकोनी बिलासपुर में है। कहाँ, बिरकोना बिलासपुर, और ये की ओपन यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना हुई 2005 में और ये प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। आगे देखते हैं, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ये जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी है, रायपुर में है। इसकी स्थापना 2005 में हुई। इसका पूर्ण नाम था कुशाभाऊ ठाकरे, अब इसको चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय कर दिया गया है। पूरा नाम कुशाभाऊ ठाकरे था। विशेष क्या है, तो प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। आगे देखते हैं, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई दुर्ग, इसकी स्थापना 2005 में हुई है।
एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। राज्य के शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थान इस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। इसमें संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। उसके बाद ये वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। फिर देखते हैं महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, ये जगदलपुर में, बस्तर जगदलपुर। महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ है? जगदलपुर बस्तर में। इसकी स्थापना 2008 में हुई। फिर गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा, इसकी स्थापना 2008 में हुई है, गहिरा गुरु की। और दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष यूनिवर्सिटी रायपुर में है, इसकी स्थापना 2008 में हुई। और एकमात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय, ठीक है, एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर। तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई है 2012 में, सन 2012 में इसकी स्थापना हुई है। और विशेष क्या है, तो वर्तमान में सर्वाधिक महाविद्यालय इससे संबंधित हैं, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से। तो वर्तमान में सर्वाधिक महाविद्यालय मतलब सबसे ज़्यादा कॉलेज इसी से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग। इसकी स्थापना हुई अप्रैल 2012 में। इसका पहले का नाम था कामधेनु विश्वविद्यालय, जिसको बदलकर वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय कर दिया गया। यह प्रदेश का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। संकाय तो देखिए, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन संकाय, दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी संकाय, मात्स्यिकी संकाय, ये सब में आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से महाविद्यालय संबंधित है, तो दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग, मात्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा या फिर कबीरधाम, और पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय सरकंडा बिलासपुर, ठीक है। तो ये सारे कॉलेज इससे एफिलेटेड हैं। फिर अगला देखते हैं दुर्ग विश्वविद्यालय, जिसका नाम है हेमचंद यादव। इसकी स्थापना हुई 2015 में। 2017 में नाम परिवर्तन कर इसको हेमचंद यादव विश्वविद्यालय कर दिया गया, दुर्ग यूनिवर्सिटी का। अब देखते हैं निजी विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 13 निजी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। लाइन से क्रमशः देख लेते हैं। तो पहला महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये है मंगला बिलासपुर। इसे याद रखना बहुत आसान है, माँ से महर्षि, माँ से मंगला, माँ से महर्षि, माँ से मंगला। तो महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी 2002 में इसका गठन हुआ, मंगला बिलासपुर में है। मैथ्स यूनिवर्सिटी आरंग रायपुर, ठीक है, आरंग रायपुर मैथ्स यूनिवर्सिटी 2002 में, आरंग रायपुर। एमिटी विश्वविद्यालय, एमिटी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो मठ खरोरा रायपुर, ठीक है, खरोरा रायपुर में है। फिर कलिंगा यूनिवर्सिटी है ग्राम कोटनी में, इसका 2005 में स्थापना हुआ है, ग्राम कोटनी रायपुर में। फिर CV रमन यूनिवर्सिटी कोटा बिलासपुर, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, तो 2006 में इसका स्थापना हुआ है, CV रमन यूनिवर्सिटी का कोटा बिलासपुर में। फिर ICFAI ICFAI विश्वविद्यालय, ये 2011 में बना हुआ है, चरोदा दुर्ग में, ठीक। फिर ITM यूनिवर्सिटी 2011 में, ऊपरवाला अटल नगर, ठीक है, ऊपरवाला अटल नगर। और यहाँ पे एक MET था, MET खरोरा रायपुर में है, जबकि ITM यूनिवर्सिटी ऊपरवाला अटल नगर में है, ये रायपुर में ही। फिर OP जिंदल यूनिवर्सिटी 2014 में, पूंजी पथरा घरघोड़ा रायगढ़ जिले में है, ठीक है। OP जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ है, 2014 में स्थापना हुआ उसका, पूंजी पथरा घरघोड़ा रायगढ़ में। फिर ISBM विश्वविद्यालय नवीनतम जो अभी बना हुआ है, छुरा गरियाबंद में। KK मोदी विश्वविद्यालय, KK मोदी यूनिवर्सिटी दुर्ग में है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ये कुम्हारी दुर्ग में है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। और AAFT विश्वविद्यालय तिलदा रायपुर में है। रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय कहाँ है, रायपुर में, ठीक है। और बाकी शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है अभी, तो एक्स्ट्रा इसमें अभी जुड़ा हुआ है, नया क्या बना है, तो ISBM विश्वविद्यालय छुरा गरियाबंद में, KK मोदी यूनिवर्सिटी दुर्ग जिले में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय कुम्हारी दुर्ग में, और AAFT विश्वविद्यालय तिलदा रायपुर में, और रावत सरकार विश्वविद्यालय रायपुर में। आगे देखते हैं निजी विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का गठन किया गया। नवीन प्रस्तावित महाविद्यालय कौन कौन से, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ जिले में बनेगा, और महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय साकरापाटन दुर्ग में ये बन चुका है, ठीक है। तो नंद कुमार पटेल रायगढ़ में, और महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय साकरापाटन दुर्ग जिले में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल विश्वविद्यालय टोटल 22 हैं वर्तमान में। 8 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय 13 हैं, और केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 है मात्र, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। तो ये आप एक बार रीड मार लीजिएगा, 8 कौन कौन से हैं, ये 13 कौन से हैं, और ये 1 कौन से हैं। तो अब कॉलेज के बारे में पढ़ लेते हैं लाइन से। तो पहला राजकुमार कॉलेज रायपुर में, इसकी स्थापना हुई 1894 में।
तो देखिए 1882 के दौरान मध्य प्रांत में उच्च वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए जबलपुर में इस कॉलेज की स्थापना किसने की? एंड्रयू फ्रेजर द्वारा की गई। ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर ने इसकी स्थापना की। कब? 1882 के दौरान। उसके बाद छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, ये है, इसका गठन हुआ 1938 में। डेट याद मत रखिए, ईयर बस याद रखिए 1938 में। किसके द्वारा? तो शिक्षा शास्त्री जे योगानंदन द्वारा ये प्रथम प्राचार्य थे। जे योगानंदन प्रथम प्राचार्य थे। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम व प्राचीन महाविद्यालय है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम व प्राचीन विद्यालय है। 1937 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा गठित छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति द्वारा किया गया। ठीक है, तो 1937 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा गठित छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति मतलब छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी द्वारा इसका स्थापना किया गया। फिर आगे देखते हैं SBR महाविद्यालय बिलासपुर। SBR मतलब शिव भगवान चंद्र राम, ऐसा कुछ शायद इसका फुल फॉर्म था। इसकी स्थापना हुई 1946 में। ये बिलासपुर में है यूनिवर्सिटी, और वर्तमान नाम क्या? जमुना प्रसाद महाविद्यालय बिलासपुर। ठीक है, जमुना प्रसाद महाविद्यालय बिलासपुर। फिर देखते हैं शासकीय DSV संस्कृत महाविद्यालय, ये रायपुर जिले में है। इसकी स्थापना 1955 हुई। और एक संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है, संस्कृत कॉलेज है। तो संस्कृत का एकमात्र, छत्तीसगढ़ का एकमात्र संस्कृत कॉलेज कौन सा है? तो DSV, शासकीय DSV संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में। क्लियर। आगे देखते हैं चिकित्सा महाविद्यालय। तो चिकित्सा महाविद्यालय शासकीय कौन से कितने हैं? 7, और निजी कितने हैं? 3। शासकीय में भी 1 केंद्रीय है और राजकीय 6 है। ठीक, तो इसको एक बार देख लेते हैं, रीड मार लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में है। 1963 में इसका गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स बिलासपुर में 2001 में। स्वर्गीय बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में 2006 में गठन हुआ। स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय ये रायगढ़ में 2013 में गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय ये राजनांदगांव में 2014 में बना। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय ये अंबिकापुर में, इसका गठन हुआ है 2016 में। फिर चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय ये दुर्ग में है, प्रदेश का प्रथम निजी चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, प्रथम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। फिर श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज ये भिलाई में है, ये भी प्राइवेट है। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रायपुर में है, जैसे सिम्स बिलासपुर में है वैसे रिम्स रायपुर निजी विश्वविद्यालय प्राइवेट कॉलेज है ये। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये सेंट्रल है ना, सेंट्रल क्या बोलना चाहिए, सेंट्रल कॉलेज है, तो रायपुर में है, एकमात्र केंद्रीय चिकित्सा महाविद्यालय है। ठीक है, अब यहाँ पे बुक में इम्पोर्टेंट बात ये बताई गई, परीक्षार्थीगण ध्यान देवें, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना वर्ष पूछे जा रहे हैं, तो इसको याद रखना है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं शालेय शिक्षा 2018-19, ये सब चीज़ को मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, ये लेटेस्ट अपडेट कर लेंगे ना। उसका देखते हैं केंद्र सरकार की राज्य में संचालित विश्वविद्यालय एवं पाठ्यक्रम। तो पहला 1983 वर्ष केंद्रीय संस्थान कौन सा? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, GGU यूनिवर्सिटी बोलते हैं इसको, GGU मतलब गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। ये स्थान बिलासपुर, ये प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसकी घोषणा 2009 में हुई। फिर 2003 हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी HNLU रायपुर में पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर। 2006 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ है शायद, रायपुर जिले में। उसके बाद IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर जिले में, ये 10वें क्रम का है। देश में कुल 20 IIM है, जिसमें 10वें क्रम का रायपुर में है। ठीक, 2013 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ये रायपुर जिले में है। फिर 2013 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये ट्रिपल IT अटल नगर में है। ये छत्तीसगढ़ सरकार व NTPC के PPP मॉडल पर स्थापित है। ठीक है, यह अध्यापन कार्य यहाँ प्रारंभ कब किया गया? 2015-16 में। 2015-16 में राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान अटल नगर में बनाया गया। 2016 में CPET बनाया गया। CPET का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये एक रायपुर में है, एक कोरबा में है। तो ये प्रथम भनपुरी रायपुर और दूसरा कोरबा, मतलब द्वितीय कोरबा में बना, स्याहीगुड़ा कोरबा में। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद किया था जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, तो प्लास्टिक अगर किसी के घर के सामने या किसी को अगर फेंक के मार दोगे तो भनक जाएगा, तो प्लास्टिक फेंकोगे तो भनक जाएगा, तो प्लास्टिक से प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और भनक जाएगा से भनपुरी रायपुर। ठीक, आगे देखते हैं। फिर IIT 2016-17 में IIT बना, ये कहाँ पे है? तो कुटेला भाटा भिलाई। ठीक है, कुटेला भाटा भिलाई में 20वें क्रम का है, और देश में कुल 23 IIT हैं, जिसमें से भिलाई का जो IIT है वो 20वें क्रम का है। देखिए IIM 10वें क्रम का है, 10th का, और ये 20वें क्रम का है। क्लियर।
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं ITI 181 हैं। कुल प्रशिक्षण संस्था 33,360, सर्वाधिक संख्या 11 है जांजगीर चांपा में, राजनांदगांव में। फिर लावलीहुड मतलब गुजर बसर कॉलेज, इसका प्रारंभ हुआ 2012 में। प्रवेश के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो कोई भी शैक्षणिक अर्हता नहीं रखेगी, मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न रोजगारोन्मुखी ट्रेनिंग में अंशकालीन प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराना, मतलब उनको ट्रेनिंग देकर एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया प्रदान करना। ठीक है, ये इतना काबिल बनाना कि छोटा मोटा उन लोग जॉब खुद हासिल कर सकें। स्थान तो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में है, जावंगा ग्राम में। ठीक है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के जावंगा ग्राम में है। छत्तीसगढ़ का प्रथम लाइवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा में प्रारंभ किया गया। विशेष क्या, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में यह कॉलेज संचालित है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है, भिलाई को। छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी भिलाई को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में स्थित है, एम्स रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में सैनिक स्कूल अंबिकापुर सरगुजा जिले में। ठीक है, सैनिक स्कूल अंबिकापुर सरगुजा जिले में। महत्वपूर्ण शैक्षणिक योजनाएं देखते हैं, कौन कौन सी योजना चालू है। तो पहला स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना, इसका शुभारंभ किया गया 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ स्थान दिवस के अवसर पर। ठीक है, स्थापना दिवस हो गया, स्थान गलत लिखा हो, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर इसका गठन किया गया। प्रावधान क्या, तो प्रथम चरण 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किए जाएंगे। पढ़ई तुहर द्वार, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ई तुहर द्वार, ये शिक्षा से संबंधित है। ये ऑनलाइन पढ़ाई सुविधा हेतु इस योजना को चालू किया गया है। फिर सरस्वती साइकिल योजना, तो इसका शुभारंभ 2004-05 में किया गया। उद्देश्य क्या था, तो बालिकाओं के परिवहन व्यवस्था के लिए निःशुल्क साइकिल प्रदान किया गया ताकि लड़कियां घर से स्कूल आ सके आसानी से। ठीक, तो इसके लिए साइकिल वितरण किया जाता है इस योजना के तहत, सरस्वती साइकिल योजना के तहत। तो पात्रता कौन क्वालिफाई कर पाएगा, तो हाई स्कूल में 9वीं अध्ययनरत बालिकाओं के लिए है ना, 9वीं क्लास में जो बालिकाएं रहेंगी उनको मिलेगा। समस्त ST SC एवं BPL परिवार की बालिकाओं को। ठीक है, तो ST SC लोगों को, ST SC की कन्याओं जो है उनको मिलेगा ये, चाहे वे अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग की गरीब छात्रा हो। मतलब ये BPL परिवार के बारे में बात कर रहा है। BPL अगर जनरल कैटेगरी से भी है या OBC कैटेगरी से तो भी उनको मिलेगा। छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना, ये शुभारंभ 2005 में हुआ। तो उद्देश्य क्या था, बालिकाओं में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना, ये 2005 से चालू हुआ, बालिकाओं में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। फिर मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, तो इसका शुभारंभ 2010 में किया गया। उद्देश्य क्या था, तो नक्सल हिंसा से पीड़ित क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना। घटक, तो इसके 4 घटक है, 4 फैक्टर इसके। तो पहला आस्था के तहत पीड़ित परिवारों के बच्चों को पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक गुरुकुल पद्धति से शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के लिए दंतेवाड़ा में आस्था गुरुकुल आवासीय विद्यालय 2007 से संचालित किया जा रहा है। अगला देखते हैं निष्ठा। इसके तहत गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ समाज सेवी संस्थाओं के प्रयासों का सहयोग लिया जाता है। संयोग के अंतर्गत नक्सल हिंसा से बेसहारा हुए बच्चों को कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई की सुविधा देने का प्रावधान है। और प्रयास क्या, तो यह कोचिंग पहल है, किसके लिए होता है, तो ST के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित है। अनुसूचित जनजाति जिलों में प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जहां कक्षा 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करते हुए राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी व मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। राज्य में इस प्रकार की 9 विद्यालय संचालित है अभी तक। ठीक, तो कहाँ कहाँ एक बार रीड मार लीजिएगा, बस याद रखिए कि 9 कॉलेज ऐसे संचालित हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रयास आवासीय विद्यालय कांकेर फीडर प्रयास आवासीय विद्यालय है, जबकि शेष सभी प्रयास आवासीय विद्यालय। ठीक है, अगला देखते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, इसका प्रारंभ हुआ 2004 में भारत सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या है, तो दूरस्थ ग्रामीण अंचल में निवासरत एवं शाला त्यागी बच्चों, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के शिक्षा को बढ़ावा देने होते। ठीक है, ये उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ये इसका उद्देश्य था, इसका गठन किया गया। फिर उक्त विद्यालय में 10 वर्ष से अधिक आयु की शाला त्यागी, अप्रवेशी बालक, अभिभावक से वंचित, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित, विशेष आवश्यकता वाली मौसमी पलायन के कारण पढ़ाई से वंचित एवं कुछ कठिन भौगोलिक कारण से पढ़ाई से वंचित बालिकाओं को प्राथमिकता दिया जाता है। प्रदेश के 27 जिलों में से 4 जिलों को छोड़कर, मतलब रायपुर, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव, ये 4 जिलों को छोड़कर 23 जिलों में कुल यहाँ पे मिसिंग है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
संचालित है, ठीक है, 100 सीटर। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, ये कौन सा योजना है? तो कक्षा 1 से 10वीं तक सभी छात्र छात्राएं पात्र हैं इसके लिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसे 12वीं कक्षा तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसमें पाठ्य पुस्तक निःशुल्क बांटा जाता है। निःशुल्क गणवेश योजना, तो ये क्या है? प्रशासकीय विश्वविद्यालयों के में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 स्तर के समस्त छात्र छात्राओं के लिए 2 से निःशुल्क गणवेश दिए जाते हैं, ठीक है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ये बहुत फेमस है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम उद्देश्य क्या है? तो कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पका हुआ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। योगदान, तो केंद्र सरकार का अंशदान 75% रहता है एवं राज्य सरकार का 25%, तो सेंट्रल का 75 और स्टेट का 25%। छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना, इसका शुभारंभ 2012 में किया गया। उद्देश्य क्या था? तो युवाओं में सूचना क्रांति को बढ़ावा देना, ठीक है, युवाओं में सूचना क्रांति को बढ़ावा देना। पात्रता, कौन पात्र है इसके लिए? तो इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। स्नातक स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट, ठीक है, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट। फिर मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, इसका शुभारंभ 2007-8 में किया गया। उद्देश्य क्या था? तो मेधावी विद्यार्थियों की निरंतरता हेतु। उपबंध, क्या उपबंध किया गया? तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं की परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों, मतलब अनुसूचित जाति वर्ग के 300 और एसटी के 700 बच्चों को एकमुश्त 15,000 रुपये दिए जाते हैं। फिर छत्तीसगढ़ में आईआईटी में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 40,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। 40,000 जो आईआईटी में एंट्री मारते हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013, इस अधिनियम के तहत युवाओं को अपना कौशल विकास करने का कानूनी अधिकार है। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा प्रावधान करने वाला प्रथम राज्य है। 14 से 45 वर्ष तक के युवा अपने हुनर के अनुसार स्वेच्छा से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।